गडेरू के अंदर इस चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए कालका माता की, जय बोलिए राम साहब पीर की। हमारे यहाँ के साइड ओम प्रकाश जी मेघवाल, देवी सिंह जी भाई गाना की गिटारा जिला के भारतीय पार्टी के बीकानेर जिले के विजय पाल भाई भारतीय जनता पार्टी को हरा के आए, ये क्या और पीछे सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप 5 घंटा मुझे देरी हो गई, उसके बाद भी आप मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी, अगर मुझे आपके लिए 3 दिन कहीं बैठना पड़ा तो 3 दिन तक हनुमान गंगा पंचायत चुनाव के अंदर आज चूरू जिले से और बीकानेर जिले से वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूँ। आपको दीपावली के दिन 200-300 की संख्या के अंदर नागौर आए और आप नाइक साहब आप सब दीपावली के दिन आए। आपने ये कहा था कि पूरा टाइम देना है। 23 तारीख को पहला चरण है चुनाव का, उसके बाद 27, 1, 5 और 23 तारीख को 15-16 जिलों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपका इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर था, इसलिए मैंने कहा पूरा 1 दिन आपको दूंगा और पूरे 1 दिन आज आप इस इलाके के अंदर वोट की अपील करने के लिए आपका भाई आपके बीच आया। मुझे खुशी हुई कि सबसे ज्यादा किसानों के साथ शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार भी इन वार्डों के अंदर चुनाव लड़ रहे। मैं आपको आह्वान करता हूं कि सारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा वोट देके पंचायत समिति और जिला वार्डों में जिताना। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन चुनाव से, क्योंकि बीजेपी का तो अभी कोई धनी धोरी नहीं है। 13 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है और 1-1.5 साल में 10 और दावेदार हो जाएंगे, 23 दावेदार होंगे चुनाव आएंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो किसानों की पार्टी है, ये जितनी ज्यादा बोतल जीतेगी उतना ही मान और सम्मान आपका राजस्थान के बढ़ेगा। आपको बोतल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपके पंचायत समिति वार्डों में, जिला परिषद वार्डों में ज्यादा से ज्यादा वोटों में जीतना है। मैं वोट की अपील करने खुद आया हूँ। विधानसभा के चुनाव में वोट मांगने आपके यहाँ नहीं आया था मैं, लेकिन आज संघर्ष के अंदर मैं आपके साथ रहा। इस राजस्थान को जगाने के लिए, किसानों को मजबूती देने के लिए, जवानों को जगाने के लिए धौलपुर से लेकर बाड़मेर, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक इस प्रदेश के जवान और किसान को साथ लेके हुंकार भरी, मेरे भाइयों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली की व्यवस्था करो, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। और ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम था। सरकारें झुकी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वापिस आते ही बिजली भी जो फ्री बिजली थी 5-10 उसको वापिस दरें बढ़ा दी, टोल वापिस चालू हो गया। भाइयों, पंचायत चुनाव के बाद विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना का वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगा और एक बार कोरोना का वैक्सीन आ जाए, आप सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके बाद ऐसी हुंकार भरेंगे कि अशोक गहलोत को भागते हुए जगह भी नहीं मिलेगी देश के अंदर। हमारे साथ जवानों की फौज है और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। और राजस्थान का जवान हनुमान बेनीवाल के साथ इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए लगा हुआ है। भाइयों, हर क्रांति का हीरो जवान था। 1857 की क्रांति का हीरो तात्या टोपे था। और भगत सिंह जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो जो आखिरी लड़ाई थी उसका हीरो भगत सिंह था। वो हमारे सबके आदर्श थे और
उनकी जो बलिदान हुआ उसकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। भाइयों, आप अपनी ताकत को पहचानो। ये चूरू की धरती है जहाँ सालासर बालाजी का मंदिर है, और बालाजी महाराज को जब ताकत याद दिलाते थे तब उनको अपनी ताकत याद आती थी। चूरू के जवानों किसानों को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए आपका भाई हनुमान बेनीवाल चूरू की धरती पे सुबह से आपको अपनी ताकत याद दिलाना। उठो, 23 की जमीन तैयार करो। इन चुनाव से 23 का मिशन पूरा होगा। आज हमारे सामने एक बड़ी बात है कि मास्टर भंवरलाल जी तो बहुत बड़े दलितों के ही नहीं, किसानों के नेता थे, बहुत बड़ा अटूट लगाव मेरे से भी उनका था। आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ। एक बार तो प्रोग्राम सारे कैंसिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोग नाराज हो जाओगे, 2-2 मिनट आपके बीच में से निकलूंगा। पहले उनकी बेटी का देहांत हो गया, फिर उनका हो गया, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं सदा सुमन अर्पित करता हूँ मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे राजस्थान आरएलपी परिवार की तरफ से। और भाइयों, इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इन पंचायत चुनाव के बाद बड़ी लड़ाई हमें और राजस्थान के अंदर लड़नी है। चूरू में इस बार बड़ा रेला करेंगे, एक होकर चूरू से भी भरेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोग चूरू के अंदर जुटेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में चूरू के जवान और किसानों का बड़ा योगदान रखे। ये तो शूरवीरों की धरती है, बहुत बड़े बलिदान हमेशा यहाँ के नौजवान ने दिए, सीमाओं पर लड़ते हुए भी, आजादी की लड़ाई के अंदर भी, जब भी किसान आंदोलन में चूरू के जवान किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे भी एक आह्वान करूंगा, सबको मिलजुल के काम करना है, एक साथ रहना है। भाई को यहाँ से चुनाव जिताना है। और जिला परिषद में यहाँ से कौन लड़ रहा है? तो हाँ, जनरल इसको तो भारी वोटों जिताना चुनाव कर दो ना। कुछ गांव की लोकल समस्याएं बताइए मुझे, क्या क्या बताओ मुझे। ये जितनी भी आपने समस्या बताइए कागज में ले जाऊंगा मेरे साथ, और मैं सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा आप पे, ठीक है। क्या समस्या बोल के बताओ, आप क्या बताओ। बता विषय के उस समय शादी के कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाया था, और भी 1-2 बीच में प्रोग्राम से, तो आज मैंने कहा मुझे चाहिए रात के 12 बजे एक बार आपके बीच जाना ही है। अब आगे और गाँव में लगातार आता रहूंगा, ठीक है। हमारी प्रथम समस्या जो है, प्रत्येक ढाणी में अपनी योजना का पानी अभी तक न पहुंचा है। दूसरी, प्रत्येक ढाणी में लाइट अभी तक नहीं पहुंची है। प्रत्येक किसान का 2019 का बीमा क्लेम बाकी है। बीमा कंपनी को लाके हमें फसल का आकलन भी हम लोगों ने करवाया, फिर भी क्लेम नहीं आया। घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समस्याएं सबसे ज्यादा। 5 नंबर, ढाणियों में सिर्फ 6 घंटा लाइट मिल रही है, और उन लोगों को ढाणी का कनेक्शन है। गांव में सफाई कर्मचारी की समस्या। आप बैठो। बाजू जी ने जो तमाम लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जो समस्याएं बताई, मैं करीब कोशिश करूंगा इनका समाधान करें। उनको बच जाएगी तो उनका भी परमानेंट इलाज करेंगे, समाधान करेंगे। गांव के जितने भी किसानों की समस्याएं, इनके हमेशा आपके साथ में खड़ा मिलूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये कागज में गाँव की तरफ मेरे साथ ले जाएगा।